नानी का स्टूडियो। वो एक ऐसी शाम थी जब समय स्वयं ठहर गया था। फतेहपुर सीकरी का आसमान सिंदूरी और सुनहरे रंगों से किसी कुशल चित्रकार की तूलिका की तरह रंगा हुआ था। सूरज की अंतिम किरणें दीवान खास के संगमरमरी स्तंभों और जालीदार खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थीं और फर्श पर बिछे कीमती कालीनों पर सुनहरी कशीदाकारी की तरह चमक रही थीं। पास ही के शाही बाग से आती चमेली और गुलाब की भीनी भीनी खुशबू हवा के झोंकों के साथ दरबार में एक अनूठी ताजगी भर रही थी। माहौल में एक दिव्य शांति थी, एक ऐसा सुकून जो केवल एक शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्य के केंद्र में ही महसूस किया जा सकता था। इसी शांत वातावरण में एक आवाज थी जो उस शांति को भंग नहीं कर रही थी, बल्कि उसे और भी गहरा बना रही थी। वो आवाज थी हिंदुस्तान के सबसे बड़े संगीतकार सुर सम्राट तानसेन के तानपुरे की। वे उस समय संध्या का एक मधुर और गंभीर राग मारवा छेड़े हुए थे। उनके कंठ से निकलते सुर किसी बहती हुई नदी की तरह थे, कभी शांत, कभी गहरे और कभी ऐसे कि सुनने वाले के हृदय को सीधे छू जाएं। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उनके संगीत में केवल 7 सुर नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के सारे भाव प्रेम, प्रतीक्षा, शांति और वैराग्य से मटाए हों। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपनी मखमली गद्दी पर आंखें बंद किए बैठे थे। उनका चेहरा पूरी तरह शांत था। तानसेन का संगीत उन्हें किसी और ही लोक में ले गया था, जहां न सल्तनत की चिंताएं थीं, न युद्ध की रणनीतियां। वहां केवल आत्मा को सुकून देने वाले सुर थे। जब राग समाप्त हुआ तो पूरे दरबार में कुछ पलों के लिए एक गहरा सन्नाटा छा गया, जैसे हर कोई उस जादू से बाहर आना ही नहीं चाहता था। बादशाह ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में एक गहरी तृप्ति का भाव था। उन्होंने एक लंबी संतुष्ट सांस ली और भरे हुए गले से कहा, वाह तानसेन वाह, तुम्हारे कंठ में सरस्वती का वास है। आज तुम्हारे संगीत ने हमारी आत्मा को तृप्त कर दिया। इसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे इस संसार में इससे अधिक मधुर, इससे अधिक शांत और इससे अधिक कीमती कोई दूसरी ध्वनि हो ही नहीं सकती। बादशाह की बात सुनकर दरबार में बैठे सभी मंत्री और अमीरे उमरा वाह वाह बिल्कुल हुजूर, शहंशाह ने हक फरमाया कहकर उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। तभी अकबर की पारखी नजरें अपने सबसे प्रिय मित्र और सलाहकार बीरबल पर पड़ी। बीरबल, जो हमेशा की तरह दरबार के एक कोने में चुपचाप खड़े थे, उनके चेहरे पर ना तो संगीत का असाधारण प्रभाव दिख रहा था, ना बादशाह की बात पर सहमति का कोई भाव। वो बस शांत थे। उनकी आंखों में एक गहरी सोच थी, जैसे वो किसी और ही दुनिया में खोए हुए हों। बादशाह को शरारत सूझी। उन्हें बीरबल की इस खामोशी को तोड़कर दरबार में एक नई बहस छेड़ने का विचार आया। उन्होंने अपनी आवाज में एक नाटकीयता लाते हुए कहा, दरबार में मौजूद सभी बुद्धिमान और गुणी जनों से हमारा एक सवाल है। हमारी नजर में तो तानसेन का संगीत ही संसार की सबसे कीमती ध्वनि है, पर हम आप सबकी राय भी जानना चाहते हैं। बताइए, आपकी नजर में इस संसार की सबसे कीमती ध्वनि क्या है? ये सवाल एक चिंगारी की तरह था, जिसने पूरे दरबार में विचारों की आग लगा दी। हर कोई अपनी बुद्धि और अनुभव के अनुसार जवाब देने के लिए उत्सुक हो गया। सबसे पहले दीवान टोडरमल, जो सल्तनत के खजाने और लगान का हिसाब रखते थे, आगे आए। उन्होंने अदब से सिर झुकाकर कहा, आलमपना, मैं एक व्यापारी का बेटा हूं और मैंने जीवन भर धन का मूल्य समझा है। मेरे लिए शाही खजाने में हजारों सोने की अशर्फियों के एक साथ गिरने की जो खनक है, उससे ज्यादा कीमती कोई ध्वनि नहीं। वो ध्वनि सल्तनत की ताकत, उसकी समृद्धि और उसके भविष्य का संगीत है। उसे सुनकर दिल को जो सुकून और सुरक्षा का एहसास होता है, वो किसी और ध्वनि में कहां। उनकी बात खत्म होते ही सेनापति मान सिंह अपनी जगह से उठे। उनकी आवाज में एक सैनिक की दृढ़ता और गौरव था। उन्होंने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, नहीं जहांपनाह,
मैं दीवान जी की बात का सम्मान करता हूं, पर असली कीमत उस धुनी की है जो सल्तनत की रक्षा करती है। मेरे लिए युद्ध के मैदान में हजारों घोड़ों की टापों की गड़गड़ाहट, तलवारों की टनटनाहट और अंत में दुश्मन पर विजय पाने के बाद हर हर महादेव या अल्लाहू अकबर का जो विजयी शंखनाद होता है, उससे ज्यादा कीमती कोई ध्वनि नहीं। वो ध्वनि सिर्फ जीत का ऐलान नहीं, बल्कि लाखों प्रजावासियों की सुरक्षित सांसों का प्रतीक है। अब बारी स्वयं तानसेन की थी। वो अपनी जगह से उठे, उनका चेहरा विनम्रता से झुका हुआ था। महाराज, आपने मेरे संगीत को जो सम्मान दिया वो मेरा सौभाग्य है। मेरे लिए 7 सुरों का सही तालमेल जब एक सिद्ध राग में ढलकर आत्मा से परमात्मा का संबंध जोड़ता है, वही संसार की सबसे अनमोल ध्वनि है। संगीत भाषा की सीमाओं से परे है। ये दिलों को जोड़ता है और ईश्वर की इबादत का सबसे सुंदर तरीका है। सब अपनी अपनी राय दे रहे थे, अपनी अपनी दुनिया के सबसे कीमती ध्वनि का बखान कर रहे थे। दरबार में एक बौद्धिक उत्सव का माहौल था, पर बीरबल अब भी चुप थे। उनके होंठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी। अकबर ने एक बार फिर से बीरबल की ओर देखा। और तुम क्यों खामोश हो बीरबल? ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया में आवाज है, सिवाय हमारे सबसे बुद्धिमान सलाहकार के। क्या तुम्हारी नजर में कोई ऐसी ध्वनि नहीं है जो प्रशंसा के योग्य हो? या फिर तुम हमारी बात से इतने सहमत हो कि कुछ कहने को बचा ही नहीं? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। उनकी आवाज शांत पर दृढ़ थी। महाराज, आपने जो सवाल पूछा है वो बहुत गहरा है। इसका जवाब शब्दों की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। खनक, शंखनाद और संगीत, ये सभी ध्वनियां अपनी अपनी जगह पर निसंदेह बहुत कीमती हैं। पर संसार की जो सबसे कीमती ध्वनि है, उसे ना तो दरबार में बनाया जा सकता है, ना ही किसी महफिल में सुना जा सकता है। उन्होंने एक पल रुककर कहा, उस ध्वनि को केवल अनुभव किया जा सकता है। अगर आप मुझे 1 हफ्ते का समय और अपनी अनुमति दें, तो मैं आपको संसार की सबसे कीमती ध्वनि सुनाने का प्रयास कर सकता हूं। दरबार में बैठे मंत्री एक दूसरे को देखकर दबी हुई हंसी मुस्कुराने लगे। उन्हें लगा कि बीरबल ने आज एक ऐसी चुनौती स्वीकार कर ली है जिसे वो पूरा नहीं कर पाएंगे। भला तानसेन के संगीत से बढ़कर कौन सी ध्वनि हो सकती है? बादशाह की आंखों में उत्सुकता की चमक थी। उन्हें बीरबल की पहेलियों में हमेशा आनंद आता था। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, हमने तुम्हें 1 हफ्ते का समय दिया। पूरा दरबार इंतजार करेगा। हम भी देखेंगे कि ऐसी कौन सी ध्वनि है जो सोने की खनक, जीत के शंखनाद और हमारे तानसेन के संगीत के जादू से भी ज्यादा कीमती है। पर याद रखना बीरबल, अगर तुम अपने दावे को साबित ना कर पाए तो तुम्हें दरबार में सबसे बेसुरा राग गाना पड़ेगा। यह सुनकर पूरा दरबार हंस पड़ा, पर बीरबल शांत रहे। उन्होंने बस सिर झुकाकर बादशाह की शर्त स्वीकार कर ली। उनके मन में एक योजना आकार ले रही थी, एक ऐसी योजना जो बादशाह को सिर्फ एक ध्वनि नहीं, बल्कि जीवन का एक नया दृष्टिकोण दिखाने वाली थी। 1 हफ्ता बीत गया। ये 1 हफ्ता दरबार के लिए किसी लंबे इंतजार से कम नहीं था। हर रोज दरबारी बीरबल को देखते और आपस में कानाफूसी करते। लगता है इस बार बीरबल बुरी तरह फंसे हैं। कोई कहता, भला तानसेन के संगीत से बढ़कर क्या हो सकता है? बीरबल कोई जादूगर तो है नहीं कि कोई नई आवाज पैदा कर देंगे। दूसरा कहता, यहां तक कि स्वयं बादशाह अकबर के मन में भी उत्सुकता चरम पर थी। वो हर दिन बीरबल से इशारों में पूछते, क्या हुआ? और बीरबल बस मुस्कुरा कर रह जाते। आखिरकार 7वां दिन आ ही गया। दरबार लगा, सभी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे और सबकी नजरें सिर्फ बीरबल पर टिकी थीं। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान थी, जैसे वो बीरबल को शर्त हार कर बेसुरा राग गाते देखने के लिए तैयार हों। बादशाह अकबर ने अपनी भारी आवाज में पूछा, क्यों बीरबल, आज तुम्हारी मोहल्लत का आखिरी दिन है। क्या तुम हमें संसार की सबसे कीमती ध्वनि सुनाने के लिए तैयार हो, या फिर हम अपने कानों को तुम्हारे बेसुरे राग के लिए तैयार कर लें? पूरा दरबार हंस पड़ा। बीरबल ने बड़ी विनम्रता से सिर झुकाया। जी जहां पना, मैं बिल्कुल तैयार हूं।
पर जैसा कि मैंने पहले ही अर्ज किया था, उस ध्वनि को इस आलीशान दरबार की दीवारों के भीतर नहीं सुना जा सकता। उसे सुनने के लिए हमें इन दीवारों से बाहर निकलना होगा। आपको और मुझे दोनों को एक आम इंसान का भेष बदलकर शहर की गलियों में चलना होगा। ये सुनकर कुछ मंत्री चौंके। क्या शहंशाह हिंद आम इंसान बनकर गलियों में घूमेंगे? ये उनकी शान के खिलाफ है, एक ने कहा। पर बादशाह अकबर को यह विचार बहुत रोमांचक लगा। उन्हें अपनी प्रजा का हाल जानने का ये एक सुनहरा अवसर लगा। उन्होंने तुरंत कहा, हमें मंजूर है। हम अपनी प्रजा के बीच जाकर उस ध्वनि को सुनना चाहेंगे। तैयारी की जाए। उस दिन जब रात ने अपनी काली चादर शहर पर डाल दी और आसमान में तारे टिमटिमाने लगे, तब महल के एक गुप्त दरवाजे से दो साधारण दिखने वाले व्यक्ति बाहर निकले। एक थे शहंशाह अकबर और दूसरे बीरबल। उन्होंने साधारण किसानों वाले कपड़े पहने थे और अपने चेहरों को गमछे से थोड़ा ढक लिया था ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। वो शाही सड़कें छोड़कर शहर की उन तंग और घुमावदार गलियों की ओर चल पड़े जहां महलों की रोशनी नहीं पहुंचती थी। यहां की दुनिया बिल्कुल अलग थी। कहीं बच्चे धूल में खेल रहे थे तो कहीं औरतें कुएं पर पानी भरने के लिए कतार में खड़ी थीं। हवा में मसालों, जलती लकड़ी और इंसानी पसीने की मिली-जुली गंध आ रही थी। अकबर के लिए यह एक नया अनुभव था। वो खामोशी से सब कुछ देख रहे थे, अपनी प्रजा के जीवन को इतने करीब से महसूस कर रहे थे। काफी देर चलने के बाद बीरबल एक ऐसे मोहल्ले में पहुंचे जहां झोपड़ियां एक दूसरे से सटी हुई थीं। गलियां और भी संकरी और अंधेरी थीं। वहां एक मिट्टी की बनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर आकर बीरबल रुक गए। उस झोपड़ी से रोशनी की एक पतली सी लकीर बाहर आ रही थी। साथ ही आ रही थी एक बहुत ही दर्द भरी आवाज। एक बच्चा, शायद बहुत छोटा, लगातार रोए जा रहा था। उसका रोना तेज नहीं था, बल्कि उसमें एक ऐसी कमजोरी और बेबसी थी जो किसी का भी दिल चीर दे। उसके रोने के साथ ही एक मां की थकी हुई निराश आवाज सुनाई दे रही थी जो उसे लोरी गाकर चुप कराने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अकबर ने बेचैनी से बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम मुझे ये मनहूसियत भरी आवाज सुनाने के लिए इतनी दूर ले आए? एक बच्चे के रोने में ऐसा क्या कीमती है? ये तो कानों को चुभ रही है। बीरबल ने शांति से कहा, महाराज, थोड़ा सब्र करें। जो ध्वनि आप सुन रहे हैं वो कहानी की शुरुआत है, अंत नहीं। असली ध्वनि अभी सुनाई देगी। ये कहकर बीरबल ने झोपड़ी के टूटे हुए दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी। कुछ पलों की खामोशी के बाद दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर आया। वो मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा था। उसके गाल पिचके हुए थे, आंखें अंदर धसी हुई थीं और चेहरे पर हफ्तों की चिंता और भूख साफ दिखाई दे रही थी। उसने डरी हुई नजरों से उन दोनों अजनबियों को देखा और कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए? बीरबल ने बहुत ही नर्म आवाज में कहा, घबराओ नहीं भाई, हम मुसाफिर हैं। हम बस यहां से गुजर रहे थे तो बच्चे के रोने की आवाज सुनी। क्या सब खैरियत है? बच्चा इतना क्यों रो रहा है? खैरियत शब्द सुनते ही उस आदमी की आंखों के बांध टूट पड़े। वो जार जार रोने लगा। क्या खैरियत बताऊं हुजूर? उसने हिचकियों के बीच कहा, मेरा बच्चा 2 दिन से भूखा है। घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है। मैंने हर जगह काम ढूंढा पर कहीं काम नहीं मिला। भूख के मारे रो रो कर उसकी हालत खराब हो गई है। उसकी मां के आंसू भी सूख चुके हैं। हम बहुत बेबस हैं हुजूर। बीरबल ने बिना एक पल गवाए अपनी कमर में बंधी पोटली से सोने की 5 मोहरें निकाली और उस आदमी के कांपते हुए हाथों में रख दी। ये लो भाई, ये किसी की भीख नहीं, तुम्हारे बच्चे के लिए एक तोहफा है। जाओ, अभी बाजार जाओ और अपने परिवार के लिए आटा, दाल, चावल और थोड़ा घी ले आना। आज तुम्हारे घर का चूल्हा ठंडा नहीं रहना चाहिए। वो आदमी उन चमकती हुई मोहरों को अविश्वास से देख रहा था। उसे लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। उसने मोहरों को चूमा, अपनी आंखों से लगाया और फिर खुशी और कृतज्ञता के आवेग में बीरबल के पैरों में गिर पड़ा। रोते हुए कह रहा था, आप इंसान नहीं, कोई फरिश्ता है हुजूर। आपने मेरे बच्चे की जान बचा ली।
बीरबल ने उसे उठाया और कहा कि समय बर्बाद मत करो, जल्दी जाओ। वो आदमी उठा और फिर ऐसी तेजी से बाजार की ओर भागा जैसे उसके पैरों में पंख लग गए हों। उसकी चाल में अब बेबसी नहीं बल्कि एक नई उम्मीद और जिंदगी की दौड़ थी। थोड़ी देर बाद वो आदमी वापस लौटा। उसके चेहरे पर अब बेबसी नहीं बल्कि एक पिता का आत्मविश्वास था। एक हाथ में उसने आटे और दाल की पोटली पकड़ी थी और दूसरे में मिट्टी के एक छोटे से बर्तन में थोड़ा सा घी था। ये साधारण चीजें उस वक्त उसके लिए दुनिया के सबसे बड़े खजाने से कम नहीं थीं। अब इंतजार का असली दौर शुरू हुआ। झोपड़ी के अंदर से जो ध्वनियां आनी शुरू हुईं, वे किसी शाही संगीत से कम नहीं थीं, पर उनका संगीतकार कोई तानसेन नहीं बल्कि भूख और उम्मीद थी। सबसे पहले सूखी लकड़ियों को तोड़कर चूल्हे में रखने की कड़-कड़ की आवाज आई, फिर चकमक पत्थर को रगड़ने की खट-खट और फिर आग के सुलगने की एक धीमी सुस्स की ध्वनि। उस छोटी सी चिंगारी की आवाज में एक पूरे परिवार के लिए जीवन की ऊष्मा छिपी थी। इसके बाद एक परात में आटा गूंथने की लयबद्ध थप-थप की आवाज सुनाई दी। वो किसी माँ के हाथों का जादू था जो सूखे आटे में पानी मिलाकर उसे जीवन का आकार दे रही थी। बादशाह अकबर ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी ध्वनि पर ध्यान नहीं दिया था, पर आज ये उन्हें किसी मृदंग के ताल से ज्यादा मीठी लग रही थी। चूल्हा जल चुका था, अब मिट्टी के तवे के गर्म होने की प्रतीक्षा थी। फिर उस गर्म तवे पर जब पहली रोटी डाली गई तो एक सर्र की आवाज हुई। ये सिर्फ रोटी के सिकने की आवाज नहीं थी, ये भूख के खत्म होने की घोषणा थी। ये उस बच्चे के लिए एक वायदा था कि अब उसे और रोना नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ एक छोटी सी पतीली में दाल और पानी के मिलने और फिर आग पर चढ़कर उसमें उबाल आने की खदबद खदबद की ध्वनि शुरू हुई। उस ध्वनि में एक अजीब सा सुकून था, एक आश्वासन था कि अब पेट भरेगा, शरीर में जान आएगी। अकबर और बीरबल बाहर खड़े ये सब सुन रहे थे। बच्चे का रोना अब लगभग बंद हो चुका था। वो शायद अपनी माँ को खाना बनाते देख रहा था और भोजन की सुगंध अब उस छोटी सी झोपड़ी में फैलने लगी थी। उसके धीमे धीमे सुबकने में अब भूख की पीड़ा नहीं बल्कि एक अधीर इंतजार था। जैसे ही पहली रोटी पूरी तरह सिक गई, माँ ने उसे उतारा, उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, एक टुकड़े को गरम दाल में डुबोया और फूंक मारकर उसे थोड़ा ठंडा किया। फिर उसने बड़े प्यार से वो निवाला अपने बच्चे के मुंह में डाला और फिर एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। उस एक पल में जैसे पूरी कायनात थम गई हो, न चूल्हे की आवाज, न बच्चे के रोने की। और फिर उस खामोशी को तोड़ते हुए एक ध्वनि उभरी। वो ध्वनि किसी शब्द की नहीं थी, किसी संगीत की नहीं थी। वो उस नन्हे बच्चे के गले से निकली एक गहरी, संतुष्ट आह की ध्वनि थी। एक ऐसी ध्वनि जिसमें 2 दिनों की भूख का अंत था, जिसमें मां के आंसुओं का सुकून था और जिसमें जीवन के वापस लौट आने का एहसास था। उस एक आह के बाद बच्चे के मुंह से एक बहुत ही प्यारी, मासूम और खिलखिलाती हुई एक हंसी निकली। वो हंसी नहीं थी, वो अमृत था। उस हंसी को सुनकर बादशाह अकबर अपनी जगह पे पत्थर की मूर्ति की तरह जम गए। उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। उन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े जश्न देखे थे, युद्ध जीते थे, तानसेन का दिव्य संगीत सुना था, पर आज एक गरीब की झोपड़ी में एक भूखे बच्चे की हंसी ने उनके दिल को जिस तरह छुआ था, वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। बीरबल ने बादशाह की ओर देखा। उनकी आंखों में वही रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने बहुत ही धीमे स्वर में कहा, महाराज, यही है संसार की सबसे कीमती ध्वनि। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाया। सोने की खनक एक लालची की ये कीमती हो सकती है, क्योंकि उसे उसकी जरूरत है। जीत का शंखनाद एक राजा के लिए कीमती है, क्योंकि उसे अपनी ताकत का एहसास होता है। तानसेन का संगीत
एक कलाकार के लिए अनमोल है, क्योंकि वो उसकी आत्मा की अभिव्यक्ति है। पर महाराज, एक भूखे के लिए अन्न के पकने की ध्वनि और एक बेबस माँ बाप के लिए अपने रोते हुए बच्चे की तृप्ति भरी हंसी से ज्यादा कीमती, ज्यादा अनमोल और ज्यादा सुकून देने वाली कोई दूसरी ध्वनि इस संसार में नहीं हो सकती। बीरबल ने निष्कर्ष दिया, किसी भी ध्वनि का मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि वो कितनी मधुर या शक्तिशाली है। उसका मूल्य इस बात से तय होता है कि सुनने वाले को उसकी कितनी शिद्दत से जरूरत है। और जरूरत के समय जो ध्वनि किसी के दुख को खुशी में, किसी की निराशा को आशा में बदल दे, वही संसार की सबसे कीमती ध्वनि है। बादशाह अकबर की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर ये आंसू किसी दुख के नहीं, बल्कि एक गहरी अनुभूति और आत्मग्लानि के थे। एक शहंशाह होकर आज वो एक गरीब के आंगन में जीवन का सबसे बड़ा सत्य सीख रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि उनके खजाने की सारी अशरफियां मिलकर भी उस एक हंसी को नहीं खरीद सकती थी। असली बादशाहत तख्त पे बैठने में नहीं, बल्कि किसी के आंसू पोंछकर उसके चेहरे पर मुस्कान लाने में है। उन्होंने आगे बढ़कर बीरबल को किसी दोस्त की तरह नहीं, बल्कि एक गुरु की तरह गले लगा लिया। उनकी आवाज भर आ गई थी जब उन्होंने कहा, तुम सही थे बीरबल, हमेशा की तरह। आज तुमने मुझे सिर्फ एक ध्वनि नहीं सुनाई, बल्कि मेरे अंदर के इंसान को जगा दिया है। तुमने मुझे सिखाया है कि असली सल्तनत सोने चांदी से नहीं, बल्कि दिलों को जीतकर बनाई जाती है। उस रात जब अकबर महल लौटे तो वो एक बदले हुए इंसान थे। उनके कानों में अब ना तो सोने की खनक थी, न ही जीत के नारे। उनके दिल और दिमाग में बस एक ही ध्वनि गूंज रही थी, एक भूखे बच्चे की तृप्ति भरी हंसी, संसार की सबसे कीमती ध्वनि। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा। और हाँ, ऐसी ही और भी प्यारी प्यारी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल नानी का स्टूडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, अब हमें इजाजत दीजिए, लेकिन अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नई सीख और ढेर सारी भावनाओं के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, कहानियां सिर्फ सुनने की चीज नहीं होती, उन्हें जीना भी होता है। शुभ रात्रि, नमस्कार और ढेर सारा प्यार।